Some time back, कुछ समय पहले after a service, सभा के बाद में, during this pandemic itself, इस महामारी के दौर में, there was this IPL. Not this year, but the last year. देखिए इस साल में नहीं, लेकिन पिछले साल की बात है, IPL का दौर I'm चल रहा not था। such a cricket fan, और पासवान जी क्रिकेट के इतने ज्यादा प्रशंसक तो नहीं but है। I was watching the cricket, तो खैर पासवान जी क्रिकेट देख रहे थे, and suddenly the umpire, what do you call it, third umpire or something? That fellow, he gave some run out or something. और उस व्यक्ति ने देखे कुछ Something रन आउट दे happened. दिए, I कुछ don't तो know. हुआ था, And the whole match turned around. और पूरा मैच का जो पूरा बिगड़ ही गया, उसका नतीजा जो निकलने वाला था। After the match, the umpire was, it was a controversial decision, and the umpire was interviewed. और देखिए मैच के बाद में ऐसा, क्योंकि एक विवादास्पद ऐसा फैसला अंपायर ने लिया था, फिर अंपायर का वहां पे इंटरव्यू होने लगा, And they were showing the replays again and again. और वहां पर उसका रिप्ले जो बार बार लगातार दिखाया जा रहा था। But the umpire somehow insisted that what he said was right. लेकिन किसी तरह से अंपायर ने जोर देते हुए ये कहा कि जो उसने फैसला लिया था, जो उसने कहा था वही सही था। Others were evaluating him next day, even in the press. और दूसरे दिन देखिए प्रेस में भी, अखबार में भी देखते हैं कि ऐसा हुआ था कि उनके विरोध में वो बोल रहे थे, But he was speaking louder and louder, insisting that he was right. लेकिन वो जोर जोर से और ऊंची आवाज में लगातार बोलते रहे ये बात को साबित करने के लिए कि वो सही थे। What am I trying to say? कहना क्या चाह रहे हैं? Listen to me. सुनिए। This afternoon, इस दोपहर as I was praying in the Spirit, और जैसे आत्मा में पासवान जी प्रार्थना the कर रहे Holy थे, Spirit dropped a word in my life, in my spirit. Listen to this और carefully. सुनिए ध्यान से, पवित्र आत्मा ने एक वाक्य, एक बात को इनकी आत्मा में डाला है, ध्यान से सुनिए। It's easy to spot the mistakes, the flaws of others. और दूसरों की गलतियों या खामियों को पहचानना बहुत ही आसान है, It's easy to tell them others where they need to change. और दूसरों को यह बताना कि कहाँ उनको बदलने की जरूरत है, ये बताना आसान है। Sometimes we think by talking loudly we can silence the people that show us our mistakes. But you see, every one of us has a blind spot. और देखिए कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम जोर जोर से या ऊंची आवाज में बोलेंगे तो जो लोग हमारी गलतियां हमको दिखा रहे हैं हम उन्हें खामोश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर हमारी नजर अंध तरफ से रहती है, हम पूरा नहीं देख पाते I हैं। was in Dubai many years, some time back now, and now it's become 2 years. और कुछ समय पहले की बात है, अभी जैसे कि 2 साल हो गए And I हैं। have a friend of mine, Alvin. He's a very good guy. He drives cars like crazy. पासवान जी के एक मित्र भाई एल्विन जो कि वहां पर हैं, एकदम गाड़ी तो कार तो एकदम जम के दौड़ाते हैं। Dorate, yeah, that's right. And he was telling me that there is a blind spot when you drive. और वो ऐसा कह रहे थे कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा एक अंध बिंदु जैसा भी होता है। It's very difficult, he says. You need to be very careful. While driving, there is a blind spot when you're driving. और वे ऐसा बताते हैं कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ही आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ऐसा एक अंध बिंदु का भी ऐसा एक स्तर होता है जहां पर आप चीजों को देख नहीं पाते हैं। And the truth is, और सच्चाई ये है, even spiritually, आत्मिक तौर पे भी every person has a blind spot. हर एक व्यक्ति के पास ऐसा अंध बिंदु होता है। If you can understand this truth, अगर आप इस सच्चाई को समझ जाएंगे then you will be an overcomer. तो आप एक जयवंत हो जाएंगे। Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Please listen to me. सुनिए ध्यान से, Every person has a blind spot in their life. हर एक व्यक्ति के जिंदगी में ऐसा अंध बिंदु होता है। Let me bring out a scripture carefully right चलिए now. सावधानी तौर पे इसे पेश करते हैं। Go with me to Proverbs 21 and you will understand what I'm trying to bring चलिए out right नीति now. वचन का 21वां अध्याय देखेंगे, फिर आप समझ जाएं क्या कहना चाह रहे हैं। Proverbs 21 and verse 2. नीति वचन का अध्याय 21 का दूसरा वचन, He says, every way of a man is right in his own eyes, मनुष्य का सारा चाल चलन यानी सारा रास्ता उसकी नजर में तो ठीक होता है, but the Lord weighs the hearts. मगर प्रभु मन को, हृदय को जांचता है। There are blind spots in our lives. This is what the scripture says. And hence every way of a man seems right in his own eyes. What I'm doing is right. What you're doing is probably wrong, but what I'm doing is right. और देखिए इंसान देखते हैं कि हर एक इंसान की जिंदगी में ऐसा अंध बिंदु भी होता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पे बाइबल कह रही है कि मनुष्य का सारा मार्ग, सारा चाल चलन उसकी नजर में ठीक होता है। वो कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। Go with me to Psalm 19. Let's put a foundation on this. चलिए इस पर आधारित बुनियाद को हम रखेंगे, निकालेंगे इस समय भजन संहिता का अध्याय 19। Psalm 19 and let's read from verse 12 and 13. भजन संहिता का अध्याय 19 और आइए पढ़ेंगे 12वें 13वें वचन में। See what it says. देखिए वचन क्या But कहता है। who can discern their own errors? देखिए वचन कहता है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। Forgive my hidden faults. मेरे छिपे हुए पापों से मुझे शुद्ध कर। Now notice the psalmist is saying, who can discern their own errors? Who can understand what errors they are doing? और देखिए भजनकार यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, जो वो कर रहा है उसे कौन समझ सकता है, वो कैसे समझ सकता है। Notice this is a very powerful thing. He says, forgive my, not my faults, my hidden faults. और देखिए फिर आगे वो ऐसा कहता है कि मेरे सिर्फ गलतियां या पापों को ही नहीं लेकिन गुप्त पाप
गुप्त जो छिपी हुई गलतियां हैं, जो पाप हैं, उन्हें भी माफ कर। Keep your servant from willful sins so that they may not rule over me. और आगे लिखा, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, ताकि वे मुझ पर प्रभुता करने न पाएं। Then I will be blameless, innocent of great transgression. फिर आगे लिखा है ऐसा, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. When I shall be blameless, when I've dealt with my hidden faults, when I've dealt with my errors. कब मैं ऐसे निष्पाप या सिद्ध रहूंगा? जब मैं अपने छिपे हुए गुप्त पापों से निपट लूंगा, मेरी गलतियों से मैं निपटूंगा। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? You know, science tells us देखिए, विज्ञान बताता है that even the human eye has a blind spot. कि एक इंसानी आंख में भी ऐसा अंध बिंदु होता है। A small area on the retina, about the size of a pen, small dot, you know, that's a place where there is a blind spot. और ऐसा कहते हैं कि वो आंख की जो रेटिना जो है, उसकी में ही एक छोटा सा ऐसा एक कण जैसा होता है, अंध बिंदु जैसा। A blind spot where a view is obstructed, where you cannot see clearly. Are you with me? ऐसा अंध बिंदु का मतलब यह होता है जहां पर आप पूरी तरह साफ तौर पे देख नहीं पाते हैं, आप सीमित हो जाते हैं। Let me bring it down into the physical realm. I'll make you चलिए, understand. आते हैं इस समय शारीरिक यानी भौतिक स्तर में। Holy Spirit, help us this पवित्र evening. आत्मा इस शाम हमारी मदद कर। Some of us have blind spots concerning our physical health. और हम में से कुछ लोगों के पास हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित बातों में अंध बिंदु है। You know, recently देखिए, हाल ही में I was in prayer, प्रार्थना में थे पास and the Holy Spirit said, "Son, और पवित्र आत्मा ने से कहा, बेटे, you must start something for the physical fitness also." तो तुम्हें कुछ फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए भी कुछ करना चाहिए। Now I said, "God, इन्होंने कहा, परमेश्वर, I don't want to get there, Lord, मैं वहां पे नहीं जाना चाहता, because our Christians are very spiritual, Lord. क्योंकि हमारे जो मसीह लोग हैं बहुत ही ज्यादा आत्मिक होते हैं। You can talk to them about angels and they will say hallelujah. अगर आप उनसे स्वर्गदूतों के बारे में चर्चा करें तो वह कहेंगे हालेलुया। You can talk to them in tongues, you know, and they will talk to you back in tongues. अगर आप उनसे अन्य भाषा में बात करेंगे तो वो आपको जवाब भी अन्य भाषा में देंगे। But Lord, don't talk about fitness, Lord. लेकिन प्रभु, आप ये फिटनेस तंदुरुस्ती के बारे में बात मत करें। They will think I'm very unscriptural and unholy, ungodly. तो वो ऐसा सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, या फिर अभक्ति के स्तर में आ गया हूँ। And the Holy Spirit said, you have to do this. पवित्र आत्मा ने कहा, तुम्हें ये कहना पड़ेगा। You see, we fail to see our own increasing weight. और देखिए, हमारा जो वजन जो बढ़ता है, हम उससे ही देखने में नाकाम हो जाते हैं। Somehow, किसी तरह we से don't recognize the person in the mirror. हम उस व्यक्ति को जो आईने में दिख रहा है पहचानते We नहीं। don't see the decrease in our stamina in our own life. We don't see the cholesterol numbers. We don't see the blood sugar. Somehow, we have a blind spot. और in देखिए, that हमारे शरीर में जो स्टेमिना की जो कमी या फिर कोलेस्ट्रॉल या ऊर्जा की जो कमी, इस चीजों को हम देख नहीं पाते हैं। अंध बिंदु area. होता है हमारे पास। Somehow we just ignore it. किसी तरीके से हम बस उन्हें अनदेखा कर देते हैं And we just keep on telling ourselves, oh, everything is all right, everything और is हम all बस right. अपनी छाती ठोकते हुए कहते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। That's a blind spot. यह है अंध बिंदु। And one fine day, और एक अच्छे दिन everything is like mess. सब कुछ गड़बड़ा जाता है। Then you see the guy walking, oh my goodness, फिर आप देखते हैं उस व्यक्ति को चलते हुए, he could enter the Olympics then. तो फिर उसके बाद वो चाहे तो एकदम ओलंपिक में भी हिस्सा ले सकता Suddenly है। the guy is trying to lose weight. अचानक वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है अपना वजन घटाने की, Suddenly the guy is preaching about health and all that और stuff. अचानक वो व्यक्ति जो है स्वास्थ्य के बारे में भी प्रचार प्रसार सब कर रहा है। Blind spot. ये है अंध बिंदु। I don't know whom I'm talking पता to. नहीं किससे बात कर रहे हैं। Do you have a blind spot in this area क्या इस क्षेत्र में आपके पास भी कोई अंध बिंदु है, where you think you are so spiritual जहां पर आप सोचते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा आत्मिक हैं, that you don't have to live on this earth anymore? कि अब आपको इस धरती पर और जीवन जीने की जरूरत ही नहीं? Touch your neighbor and say, अपने पड़ोसी को छूकर कहें, you are a spirit in a body. अपने पड़ोसी को छूकर कहें, आप एक आत्मा है जो शरीर में रहते हैं। You need to have a body to carry that spirit, sir. आपके पास वो शरीर होना चाहिए उस आत्मा को संभालने के लिए। Otherwise, you don't have time on this earth. Gone. नहीं तो आपके पास धरती पर रहने का समय नहीं, आपको जाना है। Lift your hand and say, Lord, अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु, my blind spot in this area is going. इस क्षेत्र में मेरा अंध बिंदु जो है ये अब जा रहा है। Come on, somebody, lift your चलिए, कोई तो hands. कहें अपने हाथ उठाकर इस वक्त, Lift your hands. Somebody is receiving right now. और कोई तो ग्रहण कर रहा है इस वक्त। Are you receiving right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? God is speaking to you. परमेश्वर आपसे कह रहा है। We have blind spots in our finances. हमारे पैसों के क्षेत्र में देखिए, हमारे पास अंध बिंदु होता है ऐसा। You like it? आपको पसंद आता है, We swipe it. हम उसे स्वाइप करके खरीद लेते हैं। We like it. हमें पसंद आता है, We buy it. खरीद लेते हैं। And then we put scriptures on that. फिर उस पर हम वचन भी रखते Your हैं। wife tells you, hey, आपकी पत्नी आपसे कहती है, सुनो, how will it come? कैसे ये आएगा? Don't you trust God? क्या तुम पर परमेश्वर भरोसा नहीं And your करती? wife like wants to jump off the building actually.
And she tells you, look, no, this is not the और way it's आपकी done. पत्नी देखिए पूरी कोशिश कर रही है आपको बताने के लिए, देखिए ये तो इस तरह से करने का नहीं है, And you tell her you don't have faith. और आप उससे कहते रहते हैं तुम्हारे पास विश्वास नहीं You है। throw caution. We ignore wife's principles of saving and giving. And please listen to me. और देखिए बचत करना और देना, ये सारे जो सिद्धांतों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। Please listen. सुनिए ध्यान से, One fine day, एक अच्छे दिन, the loan thing mounts. और जो लोन की चीज जो है एकदम पहाड़ जैसा रूप ले लेती That's है, time our eyes open. उस समय पर हमारी आंखें खुलती We हैं। tend to give money so carelessly to people. और देखिए हम ऐसा लोगों को एकदम बिना कुछ जाने बुझे बहुत पैसे देते रहते I हैं। know some people. जानते कुछ लोगों को, Somebody comes with a violin and sings a sad song. और अगर कोई वायलिन बजा के आते हुए कोई दुख भरे गीत गाता है, Saying, brother, भाई give me some money. मुझे कुछ पैसे दे दो, You know, Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार And करता they है, take their, whatever and say, take it now. और वे देखिए अपना बेटवा या कुछ भी निकाल के बस कहते हैं ले लो इसे। Touch your neighbor and say, be wise. अपने पड़ोसी को छुकर कहें No, I बुद्धिमान बनो। said, tell your neighbor, be wise. नहीं अपने पड़ोसी से कहें बुद्धिमान बनो। You invest. If somebody comes to you and says, there is a scheme. और देखिए आप निवेश करते हैं, कोई आकर आपसे कहता है देखो एक स्कीम आया है, स्कीम The आया bank है, is giving you 8, I'm giving you 18. और बैंक आपको 8% देता, मैं 18% देता हूं आपको, Mark my words. देख लेना, You're my man. Come तुम on. ही हो। Listen to me. People have written to me. और देखिए लोगों ने लिखे हैं, I've given this prayer request to my team members to pray because they said, Pastor, if you don't pray, etc., etc. और And देखिए in 3 months, they और देखिए got 3 their महीना। money. The man used to give them the money. अगले 3 महीने तक देखिए वो व्यक्ति जो है वो पैसे उन्हें लौटाता रहता है, And देता they used रहता to come to me and give their testimony. है, और वे आकर हमारे पास गवाहियां भी दे रहे थे। I said, don't give your testimony. इन्होंने कहा कि गवाही मत दो। On the 4th month, चौथे महीने में I would give them the testimony. I would tell them, उनसे कहते, now where is the man? अब कहाँ है वो आदमी? Really, I'm telling you, church, I don't want to take names. नाम नहीं लेना चाहते, असलियत में बता रहे हैं आपको। Financial blind spots. आर्थिक क्षेत्र में अंधबुद्धि। Lift your hands and say, Lord, give me wisdom in my finances. चलिए अपने हाथ उठाकर कहे कि प्रभु मुझे मेरे पैसों के क्षेत्र में बुद्धि दे। Lift your hands and say, Lord, give me wisdom in my finances. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझे मेरे पैसों के क्षेत्र में बुद्धि दे। I have a 12x. और आपके पास 12x, Pastor, पासवान जी, I have now that new 13x is come. No, 12xx is come. So I just kept, I said, why do you need that new phone? Says, Pastor, you don't understand. पासवान जी आप नहीं समझते। 12x plus is better. 12x और उसके साथ जो दूसरा वो और भी बेहतर है, Wisdom. बुद्धि। Somebody lift your hand and say, my blind spot is leaving me today. कोई तो अपने हाथ सिर पर रख के कहे कि मेरी अंध वो जो केंद्र बिंदु है वो निकल रहा है। That's why you are going to be free today in Jesus' इसलिए name. आज आप आजाद होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। I'm showing you those things right आपको ये now. चीजें दिखा रहे हैं इस वक्त। We struggle with relational blind spots. और देखिए संबंध के क्षेत्र में हम इस अंध बिंदु के वजह से हम संघर्ष करते हैं। Please listen to this right सुनिए now. ध्यान से इस वक्त, Relational blind spots. और संबंध से संबंधित बातों में भी। I don't know, sometimes we are just mad at people for no reason. और देखिए पता नहीं लोगों पर बिना कारण से हम एकदम बौखला जाते हैं। Bitterness. कड़वाहट। We're carrying bitterness. कड़वाहट हम लिए होते हैं, And then we post things on the Facebook. उसके बाद हम फेसबुक पर ये सारी चीजों को पोस्ट कर देते You हैं। look at some people's posts. आप कुछ लोगों के पोस्ट देखें, You know that something is wrong with them. आपको समझ में आ रहा है कुछ तो खराबी है उनमें। I'm telling you. कहते हैं आपसे, No, I have no time for Facebook actually. और फेसबुक के देखिए इनके पास कोई समय जैसा Seriously. नहीं, गंभीरता से कह रहे हैं। But sometimes you know this person is hurting. This person is trying to preach to others, teach others, but this person is hurting. My friend, we need to understand that just as others have weaknesses, we have weaknesses, and we need to understand and accept people and grow. Somebody say, I received this word right now. You see that blind spot? आप देखते हो उस अंध We बिंदु को, want people to be all right. Say hello to me. Smile at me. Okay, really? वे लोगों को चाहते जो सही सही रहे हमारे साथ। तब जब स्माइल करोगे तो वो स्माइल नहीं करेंगे. And you think वो कुछ तुम्हारे विरोध में कहेंगे. They will say something against. वो आपके खिलाफ में कुछ कहेंगे, You have a blind spot. आपके पास वो अंध बिंदु I want to talk to है। pastors. I want to talk to leaders. पासवानों से अगुओं से कहना चाहते हैं, You will not have all right people. आपके पास सभी वे सही लोग नहीं होंगे। Yes, sir. जी सर, No, sir. नहीं। Coming on time, sir. You समय call पे। me at 9 o'clock, I'll be at 8:55, sir. No, sir. You call them at 9, they'll be at 9:30, sir. And you'll go mad, sir. और देखिए आप उन्हें बुलाते हैं 9 बजे तो वो 8:55 पे नहीं आएंगे, 9 बजे बुलाते तो 9:30 बजे आएंगे, और फिर आप सोचने लग जाते हैं And they will say, रिक्शा पलटी हो गया, sir. और वे कहेंगे रिक्शा पलटी हो गया। Maturity in relationships. संबंध में परिपक्वता। Don't get angry. Don't get mad. Today,
that love which you have received from the Lord, that forgiveness which you have received from the Lord, that grace which you have received from the Lord, release it to people, says the Holy Spirit. आज प्रभु का आत्मा ऐसा कहता है कि वो प्रेम, वो अनुग्रह, वो दया जो आपने पाए हैं प्रभु से, आप लोगों तक उन्हें जाने दीजिए, मुक्त करें। In these 21 years of ministry, इस 21 साल की सेवकाई में I've learned one thing. एक चीज को सीखे, Learn to genuinely forgive people. सच्चाई से लोगों को क्षमा करना सीखो। How many receiving this word right कितने इस now? वचन को ग्रहण कर रहे हैं? How many receiving? Leaders, सुन रहे हैं? I'm telling you, अगुओं आपसे कह रहे हैं, if your people make mistakes, forgive them. अगर आपके लोगों से गलतियां होती है क्षमा करें उन्हें, Release them. उन्हें जाने दीजिए। Say, what happened to you? क्या हुआ तुम्हारे? Call them up. उन्हें कॉल करें। If they don't pick up the phone, अगर आप फोन नहीं उठाते, go to their home. उनके घर जाएं, Send them a text. उन्हें कुछ संदेश भेजें। Even after a week they don't respond, send it again. अगर पूरे हफ्ते भर में भी अगर उनका कोई उत्तर नहीं आता, फिर से आप संदेश Never भेजें। give up on people. Somebody say, I लोगों पे कभी receive. हार न मानना। Jesus did not give up on Peter. यीशु ने पतरस पे हार नहीं मानी। Jesus did not give up on Peter. यीशु ने पतरस पर आशा नहीं छोड़ी। उसने नहीं बोला, अरे तू शाने तू, you refused me in front of all the people. अभी तो आया है. No, he said, Peter, do you love me? I also love you. Take care. He made him assign things to him. That is what is maturity in relationship. Many relationships, many of us have a blind spot in this area. Many of us have a blind spot. Today I pray that God will take off this blind spot. देखिए में से बहुत सारे इस क्षेत्र में जो कि अंध बिंदु जैसा होता है, आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन चीजों को निकालें हमारी जिंदगी से। See people the way God sees them. जिस तरह से परमेश्वर लोगों को देखता है वैसे ही आप भी देखें। Come on, somebody lift your hand right चलिए now. कोई तो अपने हाथ उठाए इस I वक्त। said see people as God sees them. ने कहा कि जैसे परमेश्वर लोगों को देखता है वैसे ही आप भी देखें। Come on, lift your hands and say, Lord, open my eyes to see people the way you see them. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं लोगों को उस नजरिए से देखूं जैसा आप उन्हें देखते हैं। Then you will raise up teams. उसके बाद आप एक टीम खड़ा कर सकेंगे, 10 people will follow you. फिर लोग आपके पीछे आएंगे। कोई भी पैसे से लोगों को पीछे बुला सकता है, लेकिन बिना पैसे के लोग तुम्हारे पीछे आने के लिए ऐसी आदमी की जरूरत है जिसकी आंखें खुली हुई है और वो इस तरीके से देखे लोगों को जैसे परमेश्वर उनको देखता है। Lift your hand, say, who's receiving चलिए right अपने हाथ उठाएं, now? कौन ग्रहण कर रहा है इस I वक्त? tell you this stuff, the blind spot in relationships. और बताना चाहते हैं संबंधों में इस तरह का अंध बिंदु। Pray in this area, church. कल से इस क्षेत्र में प्रार्थना करिएगा। Come on, somebody receive right चलिए कोई तो ग्रहण now. करें इस वक्त। Blind spots in our spiritual life. You know, people don't follow you because of the anointing. No, no, sir. और देखिए लोग अभिषेक की वजह से आपके पीछे नहीं आते, Just the gifts of the Holy Spirit. No, sir. बस पवित्र आत्मा के वरदान नहीं। You need to remove these blind spots. आपको इन अंध बिंदुओं को You may निकालने की be a जरूरत है। manager, you may be a CEO, you may be a pastor, you may be anybody. If you can deal with these areas, the Holy Spirit said, you may be anybody. People will say, this man, this woman is a different person. Lift your अगर hand. आप कोई Receive. मैनेजर हो या Receive, सीईओ, sir. कोई भी ऊंचे Receive. पद के व्यक्ति क्यों ना हो, पासा जब काबा, आप इन काबा। चीजों को देखिए अंध बिंदु को निकाल देगा अपनी जिंदगी से, सब आपके पीछे आएंगे। It's not how much you know, मायने नहीं रखता कितना आप जानते हैं, it's how much you show. लेकिन कितना आप दिखाते हैं ये मायने रखता है। It's not how much you know. ऐसा नहीं कितना आप जानते हैं, Who's receiving right now? कितना ग्रहण कर रहा Today है I'm इस वक्त। talking about blind spots. आज अंध बिंदु से बात कर रहे हैं हम। Today take some time out आज कुछ समय निकालें, alone with the Lord. प्रभु के साथ अकेले हो जाएं Say, Lord, show me, Lord, और कहें प्रभु मुझे दिखा my hidden faults, मेरे छिपे हुए गलतियों को my secret errors. और मेरे गुप्त पापों को। कहाँ, where, Lord, are my blind spots? प्रभु कहां पर मेरे जीवन में ये अंध बिंदु है? Blind spots in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में ऐसे अंध बिंदु। What do you mean, Pastor? Blind spots in our Pastor- spiritual life. आत्मिक जीवन में अंध बिंदु के बारे में ये क्या कह रहे हैं आप? Sometimes कभी कभी we go on without prayer for days, कई दिन हम गुजार देते हैं बिना प्रार्थना किए, and we think और हम सोचते हैं everything is all right. सब कुछ ठीक ठाक है। We go for days without reading the word. कई दिन हम गुजार देते हैं बिना बाइबल पढ़े। Please listen to me. सुने ध्यान से, Can I share with you a secret आपसे with the एक- Spirit of God? एक रहस्य Sharing बांट with- सकते हैं जो परमेश्वर का आत्मा आपसे साझा कर रहा One है। day, Jesus came to the disciples एक दिन यीशु चेलों के पास आए and he said, "Let me wash your feet." और यीशु ने कहा मुझे तुम्हारे पाँव धोने दो। Hey, and he came to Peter, and Peter said, "No, no, no, Lord, you'll not wash और your feet." फिर यीशु पतरस के पास पहुंचे तो पतरस ने कहा झिड़कते हुए कहा नहीं 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 प्रभु आप मेरे पाँव को नहीं धोएंगे। And the Lord said, "If I don't wash your feet, you have no part in me." फिर प्रभु ने कहा अगर मैं तुम्हारे पाँव नहीं धोता तो तेरा मुझ में कोई हिस्सा नहीं है। And Peter said, "ऐसा है तो पूरा धो ले, Lord." You फिर see, I पतरस ने love कहा Peter. पतरस ने कहा प्रभु अगर ऐसी बात है तो पूरा धो दो मुझे। अपना बॉम्बे वाला आदमी है। He said, "ऐसा है तो पूरा धो ले, Lord, मैं ready है." Come on, anybody like Peter? क्या कोई है पतरस के जैसे? What a guy, I tell you. कितना जबरदस्त But व्यक्ति। Jesus said something that really intrigued me. यीशु ने कुछ ऐसा कहा, He says, "Peter,
प्रभु ने कहा you're already clean because of the word I've spoken to you. पतरस, जो वचन मैं तुमसे कहूं उसके जरिए तुम पहले शुद्ध हो चुके हो, You're not dirty. तुम गंदे नहीं हो, You are clean. तुम साफ हो चुके हो। Why? क्यों? Because of the word that you're listening. क्योंकि वो वचन जो आप तुम सुन रहे हो, Every day you're listening to the word. हर दिन जब आप वचन को सुनते It हैं is cleaning you. ये आपको शुद्ध करता है। Now listen to me. अब सुनिए यहाँ से, The moment you don't start reading the word, you don't start meditating upon the word, you become dirty. जिस पल देखिए आप वचन पढ़ना या वचन पे मन करना आप रोक देते हैं, उसके बाद आप गंदगी में आने शुरू हो जाते हैं Hello, you get filthy with filled all, you know. और सारी गंदी चीजें जो गंदगी आप में समाने Because लगती now हैं, the word is not cleaning you. क्योंकि अब वचन आपको शुद्ध नहीं कर रहा है। And the Lord spoke to the serpent. हम देखते हैं कि प्रभु ने सांप से कहा, He says, you will crawl in the dust. You will eat dust. तू मिट्टी को ही जो चाटता रहेगा। That's why we become fodder for the enemy. और इसी वजह से देखिए हम शत्रु के लिए एक चारा जैसा बन Because now जाते you're हैं, dirty now. क्योंकि अब आप गंदे हो गए ना, He feeds on that. वही खिलाता रहता As है। long as the word is cleaning you, he has no power over you. जब Come तक on. वचन आपको शुद्ध करता रहता है तब तक शत्रु का आप पर कोई अधिकार That's नहीं why, होता। listen, many सुनिए, people don't सुनिए। understand this. बहुत सारे इस बात को समझते The नहीं। moment you stop in the word, moment you stop praying, you get attacked by all these lustful thoughts with these crazy dreams and things, and everybody pretends nothing is wrong. और देखिए जिस पल आप इन चीजों को रोक देते हैं, वचन Yes. पढ़ना बाइबल पढ़ना रोक देते हैं, इसके बाद देखिए गंदे विचार, गंदी अभिलाषाओं के You विचार ये start सारे आप पे fantasizing हमला करने about लगते हैं, people around you, और आपके आसपास के लोगों के बारे में आप कल्पना करने लगते हैं, and you're pretending everything is good. और आप बाहर से दिखा रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, But watch it. लेकिन सावधान रहना, There's a blind spot. एक अंध बिंदु है। Today, आज। may the Lord remove this blind spot प्रभु in इस Jesus' अंध name. बिंदु को आप में से निकाले यीशु के Where you नाम। should know, I'm telling you, many people, married people also. देखिए बहुत सारे शादीशुदा लोग भी Hey, बोले बच्चे हैं, ये है वो है, अरे सर, spiritual life blind spot. और देखिए आत्मिक जीवन में अंध बिंदु। Today, may the आज। Lord take away these blind spots. प्रभु इस अंध बिंदु को निकाल दे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Okay, here's what you need to do right now. सुनिए जो आपको करने की Here's जरूरत what you है। need to do. Everybody, you know, there was a great man of God. देखिए परमेश्वर के महान जन हुआ करते थे, His name was Reverend A.A. Allen. उनका नाम था रेवरेंड ए एलन जी। And he said, God, उन्होंने कहा I परमेश्वर want to be used by you. मैं आपके जरिए इस्तेमाल किया जाना चाहता हूँ। Lord, what are those things standing between me and you? प्रभु, What are वे the क्या blind चीजें हैं? spots between you and me, Lord? प्रभु वे क्या चीजें, वे क्या अंध बिंदु हैं जो आपके मेरे बीच में खड़ी हैं, And he took days out to pray. और कुछ उन्होंने दिन निकाले प्रार्थना And करने the के लिए, Lord showed him 13 things. और फिर प्रभु ने उन्हें 13 चीजें दिखाई। And as he started dealing with those 13 areas of his life, और जैसे अपनी जिंदगी उन 13 क्षेत्रों से वो निपटने लगे, I'll tell you, कहते हैं आपसे, you see his videos. आप देख सकते हैं उनके वीडियो को, The power of God, the anointing of God began to flow through his life. परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक उनकी जिंदगी में बहने लग गया। Somebody say, I receive this कोई word तो ग्रहण today. करें, और कहते हुए ग्रहण करें, मैं ग्रहण करता listen हूं। to me. Maybe सुनिए, you're coming from an ordinary background, no problem. शायद हो सकता है आप किसी एक मामूली से पार्श्वभूमि में से आए हो, कोई बात नहीं। Maybe you're not very handsome, you know, tall and all that stuff. No problem. God will do something big for you. हो सकता है कि Hallelujah. आप इतने आकर्षक रूपवान भी नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा आपके साथ। Hallelujah. Hallelujah. Start dealing with these areas. उन क्षेत्रों से निपटना शुरू करें। Watch this. Go to गौर Psalm करें। 139. Are you listening to me right now? निकाले भजन संहिता का अध्याय You 139। came here for a reason. आप एक कारण से You यहाँ are आए हैं। watching this for a reason. एक कारण से आप ये देख रहे हैं, You are growing and going to the next level in आप Jesus' बढ़ रहे हैं, name. अगले स्तर में जा रहे हैं यीशु के नाम में। Hallelujah. Hey, hallelujah. Yeah, I'm telling you. कहते हैं Go to आपसे, Psalm 139. निकाले भजन संहिता का अध्याय 139। Your church, your ministry, your things are growing. आपकी Hallelujah. गली से आपके सेवक आपकी चीजें बढ़ने जा रही Go हैं। to Psalm 139 right now. निकाले भजन संहिता का अध्याय And 139 go to verse 23 and 24 now. और चले जाएंगे 23 से 24 वचन में। You know what the psalmist is praying? देखिए भजन का क्या प्रार्थना कर रहे हैं। He's not saying, search my neighbors, O God. वो ऐसा नहीं कह रहे कि प्रभु मेरे पड़ोसी को जांच ले। See what they're doing, Lord. देखिए वो क्या कर रहे हैं He's प्रभु। saying, search me, O God. और देखिए वो ऐसा कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। हमेशा हम लोग दूरबीन दूसरे पे लगाते हैं, बोलते हैं, search me, O God. Search me, O God. मुझे जांच ले, Know my heart. मेरे दिल को जांच ले, Try me, Lord. मेरे दिल को जान ले। Know my anxieties. What is making you anxious? क्या चीजें आपको एकदम चिंतित कर देती हैं। Hallelujah, I'm in the Lord. What is making you anxious? What makes you anxious? मैं प्रभु में हूं, हालेलुया। क्या चीजें आपको चिंतित करती हैं, क्या चीजें आपको बहुत ही फिक्र में डाल देती हैं, What are those things? क्या चीजें। Write it down. Your anxieties. Don't show me. Don't show your wife. What is making you anxious? क्या चीज आपको बहुत ही चिंतित कर देती है। And see if there is any wicked way in me. Lord, I think I am very goody. I think I am serving in the ministry. I think, but Lord, see, Lord, search me, Lord, if there is any wickedness in me. And then, Lord, lead me in the way everlasting. और देखिए आगे ऐसा लिखा See है that? कि See प्रभु that? देख ले, See प्रभु जांच कर देख ले कि कोई मुझ में बुरी चाल है कि नहीं,
और देखिए आगे लिखा है कि प्रभु मुझे तेरे अनंत के मार्ग में अगुवाई कर। Hallelujah. कहे हालेलुया। Somebody say कोई कहे hallelujah. हालेलुया। The first thing you need to do पहली चीज जो आपको करने की is जरूरत to है deal with your blind spots. वो है आपके अंध बिंदु से निपटना। Is you come before the Lord. उसके लिए जरूरी कि आप प्रभु के You सामने know, I'm आए। not talking about 5 minutes of prayer. देखिए 5 मिनट की प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहे, I'm talking about an extended time with the Lord. लंबे समय की जो प्रार्थना प्रभु के साथ जो होती You है just उसके बारे put में some कह worship music, soft worship music. रहे। आप धीमी जो धुन में बजाने वाले आराधना के धुन बजाते हैं और आप कहते हैं परमेश्वर Show me those areas, Lord. मुझे वे क्षेत्र दिखा प्रभु, Show me. दिखा मुझे। Are you listening, आप church? सुन रहे कलीसिया? The Lord will make you a different person. प्रभु आपको एक अलग व्यक्ति में बदल देगा। If people will say, "Man, I want to listen to this guy. लोग कहेंगे। I want to follow this person. I want to learn from this person." That's going to be you. लोग कहेंगे मुझे इस व्यक्ति की सुनना है, मुझे इस व्यक्ति से सीखना, मुझे इस व्यक्ति के पीछे जाना है, वो होंगे आप। Today, anybody can speak a message. What's कोई the भी। big deal? You can just, download, write keywords, and you download a message from Google, and there goes Google. और Hallelujah. देखिए अगर आज कीवर्ड्स जो होता है आप डाल देते हैं गूगल में, फिर आपको उस कीवर्ड से संबंधित संदेश आपको गूगल में मिल जाएंगे और आप उसे डाउनलोड कर सकते My हैं। son, they're having college presentation today, आज इनके बेटे का कॉलेज का प्रेजेंटेशन था and they have regularly. And I heard one girl speaking to her professor, और इन्होंने सुने एक लड़की को प्रोफेसर से बोलते हुए, and she was saying, वो कह रही थी, Sir, Sir? I searched on Google and I did not find something interesting on consumer behavior. Case study. And I was like, don't you know to do research? Don't you know to study? That you find everything on Google. Even Google cannot produce it. You have to put it over there. How many of you listening right now? गूगल भी देखिए उसे नहीं कर सकता है तो आपको उसे डालना पड़ता है उसमें। You see, today anybody can preach a message. आज कोई भी देखिए संदेश का प्रचार कर सकते हैं, But may God give you a message that others want to copy. Hey, लेकिन होने दीजिए कि परमेश्वर आपको ऐसे संदेश दे जिसको दूसरे लोग आजमाना चाहें। lift your hands and say, may God make me the message. अपने Hallelujah. हाथ लगाकर कहे परमेश्वर मुझे एक संदेश बना दे। Are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? So the first thing, तो पहली चीज an extended time. लंबा समय, Not only intercession, not only worship, but you come before the Lord and say, God, show me, Lord, those areas where I need to change. Show me my weaknesses. Show me my blind spots. And you take out a book. You take out a secret folder with a password, perhaps. Come on, are you with me right now? क्या आप साथ में हैं इस समय? And say, Lord, और आप कहें प्रभु I bring this thing to you. इन चीजों को मैं आपके सामने लाता हूँ। And you know what? और आप जानते हैं क्या, Within a few days, कुछ दिनों में you will see आप देखेंगे a new person. एक नए व्यक्ति को। Touch your neighbor and say, version 2.0. Hallelujah. Hey! Take your name and say 2.0. Hallelujah. अपना नाम लेकर कहे 2.0। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं? Yes. जी हाँ। Okay. Pastor, what must I do next? पासवान जी अगली बात मुझे क्या करने की Go जरूरत with है? me to Proverbs 27 verse 6. चलिए निकालें नीति वचन का 27वां अध्याय 6वां वचन। Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु पैरी अधिक जो चुंबन करता है वो धोखा है। Please listen to me. सुनिए ध्यान से। Many people, they isolate themselves. देखिए बहुत सारे लोग अपने को अलग करते हैं In these times of pandemic especially, और खास करके इस महामारी के दौर में the enemy has isolated people. शत्रु ने लोगों को अलग कर दिया है And by isolating ourselves, और अपने आप को अलग एकांत में करने से we only project what is good about us. और हमारे बारे में क्या अच्छा है वही चीज हम दिखाएंगे। For example, on social media, दूसरे शब्दों में सोशल मीडिया पर nobody will put a photograph with your hair disheveled, और देखिए आपके बाल पूरे यहाँ वहाँ बिखरे हुए ऐसे कोई फोटो नहीं डालेगा, Only you will put the best photographs. सिर्फ अपने जो श्रेष्ठ फोटो है वही डालेंगे आप। Come on, how many of you listening right कितना now? सुन रहे हैं इस वक्त? So what people see is only the best side of you. तो लोग क्या देखते हैं, वो आपका श्रेष्ठ पहलू ही देखते हैं। You will never put a photograph with your mouth open and your tongue out like that, आप कभी ऐसे फोटो नहीं डालेंगे जिसमें No आपका मुंह way. खुला है, जबान बाहर आई है। No way. नहीं, कभी नहीं। You don't want others to see that thing. आप नहीं चाहते कि दूसरे कोई देखें। You see, that's the side we project. You see, the social media will project the side. You look at these influencers, you look at these people, lot of Photoshop, their marks are gone, their skin is looking 10 times radiant, aka 100 filters. Come on, are you listening to me? We are looking at a dream fantasy world. और देखिए हम कल्पना पर आधारित दुनिया की ओर देख रहे हैं We show others the kind nature, the scriptural nature of ours. और देखिए हमारा अच्छा स्वभाव वचनों पर आधारित जो स्वभाव बस दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं। Amen, sister. आमेन बहन। Amen, brother. Amen, भाई। God bless you, brother. भाई परमेशर आपको God आशीष bless दे। you abundantly, brother. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। And sometimes we lose, we don't know what to say और beyond कभी that. कभी देखिए actually. हम तो भूल शब्द ही नहीं मिलते क्या कहें इसके आगे। But God knows us. लेकिन परमेश्वर में जानता So है, He will put some people in our lives तो परमेश्वर कुछ लोगों को हमारी जिंदगी में रखेगा who will rub you. जब वो रगड़ेंगे
Come on now. Are you listening? आप सुन रहे हैं? Come on. चलिए, It could be somebody close to you. ये कोई आपके करीबी हो, व्यक्ति हो। Blessed are you if you have such people. आशीषित हैं आप अगर आपके पास से लोग हैं। आप सुन Tell रहे your हैं? neighbor, you have Pastor Michael. अपने पड़ोसी को बोलिए Hallelujah. आपके पास पासवान माइकल हैं। Are you listening right now? सुन रहे हैं आप? Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? I'm not going to sing the song which you tell me to sing. जो गाना आप बोलते गाने का वो नहीं गाएंगे। Pastor, sing this. No, I'm not going to और sing. ये गाना गाइए नहीं, I'm going to sing the song which you need to hear. वो गाना गाएंगे जो आपको सुनने की जरूरत है। I'm not going to sing the song what you want to hear. I'm going to sing the song what you need to hear. Somebody say, I receive this word. वो गाना नहीं गाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन वो गाना गाएंगे जो आपको सुनने की जरूरत है। This is the area ये वो क्षेत्र है where you must say, Lord, जहाँ आपको कहना है प्रभु give me people मुझे ऐसे लोग दे who can mentor me. जो मुझे प्रशिक्षण दे सकें। Jesus. यीशु, अपने हाथ Give उठाएं, me people मुझे ऐसे लोग दे who can mentor me. जो मुझे प्रशिक्षण दे Now, you सकें। cannot have one mentor for everything, okay? देखिए, हर एक चीज के लिए आप एक प्रशिक्षक नहीं रख सकते। For example, your maths teacher cannot be your singing mentor. और दूसरे शब्दों में आपका गणित का जो टीचर है वो आपको सिखाने वाले गुरु नहीं बन सकते। Your physical trainer cannot be your prophet in your life. Hello. आपके जो तंदुरुस्ती के लिए जो सिखाते हैं आपको, वो आपके लिए भविष्यता नहीं हो सकते जीवन Lift your के। hands and say, surround me, oh God, अपने हाथ लगा कर प्रभु मुझे घेर ले with the right people who सही लोगों से। can help me, Lord, to achieve your calling, to fulfill your call on my life. Hey, receive it. जो मेरी मदद Receive करे it. प्रभु, मेरी Receive बुलाहट को it. पूरा करने, मेरी जिंदगी में जो आपकी बुलाहट है उसे पूरा करने के लिए ग्रहण करें। Hallelujah. Hey, hallelujah. It can be your pastor. ये कोई पासवान हो सकते But I हैं, don't like that pastor Mike. लेकिन मुझे वो पासवान माइकल नहीं पसंद। I'll go to somewhere. Listen to me. कहीं मैं कहीं और जाता हूँ। I सुनिए, want to tell you, कहना चाहते हैं आपसे, God will use you, but you need to do these things what I'm telling you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने की जरूरी है कि आप इन चीजों को अपनाएं, Receive right now. ग्रहण करिए इस वक्त। Make this prayer of yours daily. इसे अपनी रोज की प्रार्थना बनाएं। Lord, give me the right people who can mentor me, who can help me to achieve what you want me to do, oh और God. प्रभु मुझे सही लोग दे प्रभु, जो मेरी मदद कर सके, मुझे प्रशिक्षण दे और वो जो करने का आपने बुलाया है उसमें मुझे आगे बढ़ा God सके। will bring some people. परमेश्वर कुछ लोगों को लाएगा। One day I was in the studio एक दिन पासवान जी स्टूडियो में थे, and I sang, गाए। and the guy said, उस व्यक्ति ने कहा, he respectfully said, आदर के साथ he उन्होंने said, Pastor, कहा, देखिए it's good, अच्छा ही है, but you need to change in this. लेकिन आपको इसमें बदलने की जरूरत है। I made notes. इन्होंने लिख लिए, I made notes. I went back. वापस गए, दूसरी बार, Second song, third song. दूसरा, तीसरी बार I finished it. पूरा कर दिए। Somebody said, I receive right now. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ इस Are you वक्त। listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Many times we say, don't tell me what's wrong, okay? बहुत बात देखिए, कहते हैं मुझे मत बताओ क्या गलत है, Only tell me what's right. जो सही है वही बताओ। No. नहीं नहीं नहीं, Somebody has to be in your life किसी को तो आपकी जिंदगी में होना who चाहिए can watch out for your blind spots. जो आपकी जिंदगी जो अंध बिंदु को देख सके। Lift your hands and say, Lord, अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु give me the right people. मुझे सही लोग दे, Give me people around me, oh God. मेरे आसपास सही लोगों को दे प्रभु। What if a pastor had the right people? What if you had the right people around you? You think David became the king of Israel and Judah just by singing, the Lord is my shepherd? No, the anointing is necessary. But God brought such people around him. और आपको क्या लगता है कि परमेश्वर दाऊद को यहूदा और इजराइल का राजा बनाया सिर्फ हालेलुया गाने से या फिर प्रभु मेरा चरवाहा गाने से? नहीं, अभिषेक जरूरी था, लेकिन परमेश्वर ने उसके चारों सही लोगों को भी खड़ा किया। He brought around him women like Abigail. Hey! अबीगैल जैसी महिलाओं को उसने उसके आसपास लाए। Abigail looked at David and said, David, अबीगैल ने दाऊद की ओर देखकर कहा, दाऊद don't take revenge. बदला मत लेना, God will take revenge. परमेश्वर खुद पलटा लेगा। Hallelujah. हालेलुया। That woman had the guts to talk to a man who had a sword. He said, David, he had armed men. And he said, Abigail said to David, David, don't take revenge. God will do it. You go back. Let God handle it. And David says, blessed be the name of the Lord. You, Abigail, you have stopped me from avenging myself. Where are the Abigails? Lift your hand right now. अबीगैल ने कहा, Lift your hand. ऐसे राजा के सामने जिसके पास तलवार थी, उसमें इतना दम था, कहा कि तुम पलटा मत लेना। वहां पर उसके पूरे सैनिक लोग भी थे, फिर भी उसने कहा बदला मत लेना। तब दाऊद ने कहा, तूने मुझे बदला लेने से रोका, तूने मुझे पलटा लेने से रोका You है। need Abigail, some Abigail in your life. आपकी जिंदगी में कुछ अबीगैल लोगों की जरूरत है आपको। Hallelujah. Hallelujah. Where are the Abishais? Hey. कहाँ है अभी ऐसे अभिषाय? You know, one day David said, एक दिन दाऊद ने I कहा, feel like drinking water from that well. और मुझे ऐसा महसूस हुआ उस कुएं का पानी पीऊं। And the two guys said, और वे दो लोगों ने कहा, don't worry.
फिक्र मत You करो, sit over here. आप बस यहाँ बैठे We'll रहें, get the water for you. जाकर हम पानी लेकर आएंगे। But the others said, लेकिन दूसरों ने कहा, hey, but there are enemy forces over there. लेकिन वहां पर शत्रु की बड़ी फौज है। He said, no, उन्होंने कहा नहीं, the king wants water. राजा को पानी चाहिए, We'll make sure we get it. हम पक्का करेंगे कि जाकर लेकर आए। Do you have people in your life like क्या that? आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं? You know, they fought and they brought the water and said, here's the water और from the देखो well. लड़ाई लड़के पानी लेकर आए और कहा ये रहा पानी आपको You पीने know के what लिए। David did? आप जानते दाऊद ने क्या He किया? says, my God, उसने कहा हे मेरे परमेश्वर, this is ये the blood of people. ये तो लोगों का भाया खून And he है poured it as an offering to the Lord. और परमेश्वर के सामने एक भेंट अर्पण के रूप Do में you दे have दिया। people in your life क्या आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं who will say, जो कहेंगे let me intercede for this man? चलिए मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना विनती करता हूं। Ah! Do you have people? क्या है आपके पास ऐसे Everybody लोग? wants to get prayed about. Pastor, lay your hands on me. हर If you कोई- can sit on me. हर कोई चाहते हैं जाकर दौड़ के पासबान जी मेरे लिए प्रार्थना करो, अगर आप बैठना चाहते हो बैठ जाइए मुझ पे। Do you have people in your life क्या आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं who will pray for you? जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे? Lift your hands and say, God, अपने हाथ उठा कहे प्रभु give me people. मुझे लोग दे, Give me people, oh God, मुझे लोग दे who प्रभु will pray for me. जो मेरे लिए प्रार्थना Who will करेंगे, show me things I need to know. जो मुझे ऐसी चीज दिखाएंगे जो मुझे जानने की जरूरत Can I है। prophesy? भविष्यवाणी कर सकते हैं। Within 7 days your life is changing. अगले If 7 you दिन में pray आपकी this कहानी बदल रही prayer, lift your hand. अपने Hallelujah. हाथ उठाएं इस वक्त, हालेलुया। Hallelujah. कहे हालेलुया। I said हमने कहा hallelujah. हालेलुया। Paul had a Timothy. फिर Hey. पौलुस के बाद तीमुथियुस था। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले, Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। You need these people, church. आपको इन लोगों की जरूरत है Whether कलीसिया। you're a businessman. चाहे आप व्यवसायिक हों, You know, if businessman does not have the right people, अगर व्यवसायिक व्यक्ति के पास सही लोग नहीं होते, you may raise a big tower. शायद आप बड़ी इमारत खड़ा कर दें, But those bandicoot fellows, they will nibble your foundation. The whole tower will come down. और देखिए वे जाकर देखिए आपकी बुनियाद में दरार डाल देंगे, पूरी की पूरी इमारत गिर जाएगी। I want all the leaders listening to me begin to pray right now. चाहते हैं सभी अगुवे लोग जो सुन रहे हैं प्रार्थना करना शुरू करें, Lord, give me the right people. प्रभु मुझे सही लोग दें। तुम्हारा छोटा वड़ा पाव का स्टॉल होगा, अगर आप कहेंगे लॉर्ड गिव मी द राइट पीपल, ऐसे लोगों को मुझे खड़ा कर प्रभु जो मुझे बताए कि क्या करना है। आई टेल यू योर वड़ा पाव स्टॉल go big. Hallelujah. Give me the right people. मुझे सही लोग दे प्रभु। First you come पहला, before God. अब परमेश्वर के पास आए, He starts dealing with you. वो आपसे निपटने Look लगेगा। at Samson. शिमशोन को देखें, Look at Samson. शिमशोन को Oh, देखें, the man was anointed. वो व्यक्ति बहुत ही अभिषेकित था। God put his father and mother in his life. हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके माता पिता को उसकी जिंदगी में रखा। He said, son, उसने कहा बेटे क्यों जाता है उधर? क्यों जा रहे हो वहाँ, Get married from somebody from here. यहीं की किसी से शादी कर लो। But Samson is always saying, Timna, Timna, Timna. लेकिन शिमशोन हमेशा बस कहता रहता तिमना तिमना तिमना, अरे जाऊ दे रे बाबा. जाने दो उसे, Timna सोड. तिमना छोड़, Mumbai Chibak. मुंबई की देख। Hello, are you with me? आप What? साथ में हैं? Are you listening right now? आप सुन I रहे don't हैं know whom किस- this word is. किसके लिए ये वाक्य है? Mighty man. सामर्थी जन, He never listened to his parents. लेकिन कभी वो अपने उनके नहीं सुनता। He said, hey, you keep quiet, man. वो कहता तुम चुप खामोश रहो, But that was the voice लेकिन वो आवाज थी that would deal with Samson's blind spot. जो शिमशोन के उस अंध बिंदु से निपट सकते थे। God has kept people to save you परमेश्वर ने लोगों को रखा है आपको बचाने के लिए, from those blind spots. उन अंध बिंदुओं से बचाने के लिए। Lift your hand and say, God, help me to recognize those चलिए people. अपने हाथों में रखते हैं, परमेश्वर मेरी मदद कर लोगों को पहचानने में। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले, Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। सच्चे Hallelujah. जौहरी बैठे हैं तुम्हारे जीवन में, वो जानते हैं कि ये हीरा है, ये जानते हैं कि ये हीरा है, ये जानते हैं कि this man in front of me is gold. Are you listening to me right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Don't fall for flatterers and deceivers. You need a person who can discipline you. You will win the gold. Hallelujah. और देखिए ऐसे लोगों को परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में रखा जो आपको अनुशासित करेंगे, आप वो सोना ये गोल्ड जो होता है जरूर आप पाएंगे। Pastor, what is the big deal about this? और पास में इसके बारे में एक बड़ी चीज क्या, Why should I allow me to go through the process? और क्यों इस प्रक्रिया में से किस तरह से मैं गुजरूं, Why, Lord? क्यों, Why, प्रभु? Pastor? क्यों? Why? क्यों? Let me show it to you. दिखाते हैं आपको। If you allow this process to happen in your life, अगर आप इजाजत दें ये प्रक्रिया आपकी जिंदगी में होने की, you will be a man who will see things that are not right just like that. आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो चीजों को जो सही नहीं है बस पलक झपक दे चुटकी बजाते देख लेंगे। Blind spots in one area can be detrimental, can be disastrous in another area also. Watch this. और गौर What I'm करें यहाँ saying- पर what I'm एक saying- क्षेत्र में जो अंध बिंदु पाया जाता है, देखिए वो बाकी क्षेत्रों के लिए भी ऐसा तबाही को निर्धारित कर सकता है। Are you listening right now? सुन रहे हैं आप? Matthew 7 verses 3 to 5. Come on. मत्ती का 7वां अध्याय Jesus तीसरे वचन spoke से about पढ़। blind spots. यहाँ पर यीशु ने भी देखिए अंध बिंदु के बारे में And बताया। he said, यीशु ने कहा, he says, why do you worry about a speck in your friend's eye? यीशु ने कहा तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके के बारे में फिक्रमंद Why, है? in other words, why are you focusing on the flaw in someone else's life? और दूसरे शब्दों में कि दूसरे किसी व्यक्ति के जीवन में जो खामियां उसके बारे में तुम क्यों इतना फिक्रमंद हो रहे And हो? you have a log in your own eye. और तुम्हारी आंख में एक बड़ा सा लट्ठा है
And yet you fail. Now, what Jesus was saying, yet you fail to see the glaring flaws in your own life. और देखिए फिर जिस तरह से वो Now- बड़ा लट्ठा जो तुम्हारी आंख में उससे देखने में तुम Now नाकाम रह read जाते verse हो। 4. This is very powerful. Word अब चौथे verse वचन में पढ़े, बहुत ही जबरदस्त है। 4. He says, how Together. can you think of saying to your friend, how can you think of saying to your friend, let me help you to get rid of that speck in your eye, when you can't see? Everyone say can't see. When you can't see the log in your own eye. और जो आंख तुम्हारी आंख में इतना बड़ा सा वो जो लट्ठा है उसे तुम नहीं देख सकते, तो कैसे तुम अपने दोस्त से कहते हो कि आओ मैं तुम्हारी आंख से वो तिनका निकाल दूं? Now, because something is wrong in your, there is a blind spot in your eye, you cannot see clearly around you to help others. Are you with me और right क्योंकि now? आपकी आंख में देखिए वो अंध बिंदु मिल रहा है, इस वजह से आपके आसपास दूसरों में जो चीज है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। In other words, दूसरे शब्दों में, because you have a blind spot, you never dealt with that blind spot in your life, you cannot be a blessing to others in that same area. क्योंकि आपकी जिंदगी में जो अंध बिंदु है जिससे आप निपट नहीं पाए, तो उसी क्षेत्र में आप दूसरों के लिए आशीष नहीं बन पा रहे For हैं। example, उदाहरण के रूप you have में, a blind spot in your आपके finances. पैसों के क्षेत्र में अंध बिंदु मिलता है आपको। You will be incompetent spiritually, incompetent physically to help other people in that area of finances. How many of you with me right now? आत्मिक तौर पे और शारीरिक that's तौर पे देखिए आप dangerous. असक्षम हैं That's कि dangerous. किसी दूसरे व्यक्ति को उसी क्षेत्र में मदद कर सकें। Oh, come on, somebody. Jesus said, hypocrite, first get rid of the log in your own eye. Why? That you will see well. Point number one. You will see well to deal with this. You will see well yourself, and then you will have the ability to deal with the speck in your friend's eye. Come on, help me और somebody. देखिए वचन में लिखा है, कभी Help पहले me अपनी आंख से somebody, किसी help का me डट्टा somebody. निकाल ले, तब तू साफ तौर पर उस तिनके को देख सकेगा Help me और फिर उसे somebody. निकाल भी सकेगा। Are you with me right now? आप साथ में हैं इस वक्त? Watch this. गौर करें, If the leader is blind, अगर अगुवा देखिए अंधा है, Jesus said, यीशु ने कहा you cannot lead somebody else in that area. Help me somebody now. Hallelujah. तुम किसी और की उस क्षेत्र में अगुवाई नहीं कर सकते, You will lead that guy also to where you are, in the ditch. और जहां पे तुम हो वहीं पर उस व्यक्ति की अगुवाई तुम करोगे। कहां? कीचड़ में। Hello. सुनिए, How many of you are receiving this right? किधर समझ रहे इस बात को? Because you did not work on that blind spot in your life, क्योंकि अपने जिंदगी के उस अंध बिंदु पर आप काम नहीं किए, you cannot help somebody else आप किसी और की in मदद नहीं कर that very सकते area which you are blind. उसी क्षेत्र में जहां पर आप खुद उस अंध बिंदु में है। And if you even try to help और somebody, अगर आप किसी कोशिश भी करें मदद करने come की, on, चलो, and they will follow you because of your charismatic personality. और आपके इतने करिश्मा से भरे हुए व्यक्तिगत को देखकर वो आपके पीछे तो आएंगे। You got that bassy baritone voice. क्या आप मेरे साथ हैं? आपकी वो बुलंद जैसे आवाज में भी आवाज बदल के ऐसा बोलते क्या आप मेरे साथ हैं, And somebody like, ooh la la, और कोई कहेंगे अरे ओ लाला that voice, man. क्या भारी आवाज है ये। Check that guy, check that देखो dude, उस man. व्यक्ति को। Check that lady, man. उस महिला को देखो, And you're leading them. और आप उनकी अगुवाई कर रहे हैं, Now you're leading them. आप उनकी नेतृत्व कर रहे Yes, हैं, where you're leading them. और जरा कल्पना करें कहाँ That आप उनकी अगुवाई कर same रहे हैं, blind spot where you are standing. उसी अंध बिंदु की ओर जहां पर आप खुद खड़े हैं। You cannot be a blessing then. आप आशीष नहीं बन सकते फिर। How many listening? Right? कितना समझ रहे हैं? So what's the purpose of this? What's तो the ये सबका process of उद्देश्य, इसकी dealing प्रक्रिया with your क्या है? blind spots? अपने अंध बिंदु से निपटने के लिए, So that you can be a better leader. ताकि आप एक बेहतर अगुवा बन So सके, that you can do what all God has called you to do. ताकि आप वो सब कुछ बन सके जो परमेश्वर आपको बनने के लिए बुलाया है। In other words, दूसरे शब्दों में, you can leave your mark on the sands of eternity. आप देखिए जो अनंत काल के जो है वहां बालू रेत जो है उस पर आप There एक it will be निशान written. छोड़ सकें। This man followed the Lord. तो वहां पर लिखा होगा ये व्यक्ति प्रभु के पीछे गया, This woman of God. ये महिला परमेश्वर की महिला। Lift your hands. अपने हाथ उठाएं। How many of you think this word is for you? कितने लोग कह रहे हैं ये वचन आपके लिए है? Touch your eyes now अपनी आंखें छुएं इस वक्त and say, Lord, और कहे प्रभु anything that is stopping me from seeing clearly, कोई भी चीज जो मुझे साफ तौर पे देखने से रोकती है, Lord, प्रभु wash it away right उसे now. धोकर शुद्ध कर ले प्रभु, Wash it away right now. धो ले प्रभु इस वक्त।